हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर यूट्यूब स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के लिए स्पीच राइटिंग का कॉमन पैराग्राफ, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा 4 मार्क के लिए। तो 4 में से 4 पाने के लिए मैं इतना तो बोल सकता हूं कि ये पैराग्राफ आपको कहीं ना कहीं 1.5 मार्क तो दिला ही सकता है, क्योंकि ये पैराग्राफ स्टार्ट कैसे करना है और एंड कैसे करना है, ये दोनों चीजें हमने इस पैराग्राफ में डिस्कस की है। इसके साथ साथ इस पीडीएफ के अंदर आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्पीच भी है, जिसको ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है। बशर्ते आपको करना क्या है, आपको बशर्ते इन सारी स्पीच को एक बार रीड आउट करना है, और रीड करने के बाद आपको इसको एक बार प्रैक्टिस भी कर लिया, एक या दो बार, या एक या दो स्पीच आपने राइटअप भी ले लिया ना, तो आपका स्पीच 4 में से 4 के लिए रेडी हो जाने वाला है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर ये पीडीएफ मिलेगा कहां से? तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या आपको यहां पर वेबसाइट मिलेगी www.ashishsaleducation.com, वहां पर जाना है। इस तरीके का ब्यूटीफुल सा कंटेंट आपके लिए रेडी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस वेबसाइट को दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी इस जितनी मेहनत जो कर रहा है, वैसे एडुकेटर्स को आप बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दो और ऐसे कंटेंट्स को आप लोगों तक शेयर करो, ताकि आप लोगों के लिए काम करने का जो एनर्जी है वो आप लोगों के शेयरिंग से ही मिलने वाला है। और जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना मोटिवेशन, उतना ट्रस्ट बढ़ेगा, तो उतना काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर स्पीच राइटिंग। तो स्पीच राइटिंग के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा? सर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक हेडिंग दिया रहेगा और आपको एक बताया जाएगा कि आपको स्पीच किस पर देनी है। ठीक है, वो चीजें आपके दिमाग में रहेगी, वो चीजों के हिसाब से ही आपको अपना स्पीच क्या करना है, स्टार्ट करना है। बट आपके लिए कॉमन पैराग्राफ क्या होने वाला है? तो सबसे पहले यहां पर आएगा ऑनरेबल जजेस। अब ये ऑनरेबल गेस्ट भी हो सकता है, जजेस नहीं तो यहाँ पर ऑनरेबल गेस्ट भी हो सकता है। रिस्पेक्टेड टीचर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, यानी जितने भी लोग यहाँ पर एज अ गेस्ट आए उनको मेरा नमस्कार। मैं जो रिस्पेक्टेड टीचर्स, प्रिंसिपल्स है और माय डियर फ्रेंड्स को मेरा हेड्स ऑफ। अब टुडे आई एम, अब यहां पर आपका क्या आ जाएगा सर? नाम आ जाएगा। यहां पर आपको नेम लिखना है। गोइंग टू डिलीवर स्पीच, अब यहां पर आपको टॉपिक लिखना है कि आप किस टॉपिक पर अपना स्पीच प्रेजेंट करने वाले हो। ठीक है, ऑन दिस प्रीशियस ओकेजन फ्रेंड्स टुडे आई स्टैंड हियर टू शेयर माय थॉट्स ऑन। अब फिर से यहाँ पे टॉपिक के बारे में आपको डिस्कस करना है कि आज मैं अपने आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रेजेंट हो और मैं अपने थॉट्स को आपके तक शेयर करने की कोशिश करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूं कि आई होप दैट यू विल लिसन मी वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड मी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स वी नो दैट, अब यहां से आपका मेन आपका जो पॉइंट होगा, यानी जिस मुद्दे पर आपको बातें करनी है, जिस पॉइंट पर आप डिस्कशन करने वाले हैं, उस पॉइंट के बारे में तकरीबन आपको 2 पैराग्राफ लिखना है। ठीक है सर, एक पैरा लिखा चलेगा क्या? बेटा चल सकता है, क्योंकि तेरा ये पहला पैराग्राफ एक हो गया, ये मेन पैराग्राफ होगा और ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ हो गया। लेकिन अगर आपको आपका ग्रामेटिकल अच्छा है या आप 2 पैराग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं, तो पहला पैराग्राफ 5 to 6 लाइन का कर दो, सेकंड पैराग्राफ 3 to 4 लाइन्स का कर दो। सर अगर मैं एक ही पैराग्राफ लिखूं तो बेटा एडवाइजेबल है कि 6 to 7 पैराग्राफ में वही कंटेंट को डिलीवर कर दो। उसके बाद यहां पर एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ आपको देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड टू लिसन मी वेरी केयरफुली एंड कोऑपरेट मी, थैंक यू ऑल। यानी मैं उम्मीद कर आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने मेरी बातों को सुनी और आपने मुझे ये स्पीच डिलीवर करने के लिए पूरी तरीके का कोऑपरेशन दिया, थैंक्स अ लॉट। ऐसा बोल के आप यहां से आपका स्पीच यहां पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, राइट अ शॉर्ट स्पीच फॉर द टू बी डिलीवर्ड इन द कॉलेज टू फॉर ट्री कंजर्वेशन। यानी अब आपको यहाँ पर टॉपिक तो पता है कि आपको किस पर बातचीत करनी है। सर ओकेजन क्या है? तो माय डियर यहाँ पर ओकेजन है द वर्ल्ड अर्थ डे विद द एक्टिविटीज ही कैरीज आउट। तो यहाँ पर वैसे ही शुरू करेंगे कि पहला पहला आपका क्या आएगा, सैल्यूटेशन आएगा कि आप किसको हॉनर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सैल्यूटेशन प्रोवाइड करना है फर्स्ट में। तो यहाँ पर ऑनरेबल जजेस, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, पहला पैराग्राफ ये रहेगा, फर्स्ट लाइन ये रहेगी। टुडे आई एम राज, अब यहाँ पर राज की जगह पर आपको आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, तो XYZ लिखो, ज्यादा बेटर होगा। गोइंग टू डिलीवर स्पीच ऑन ट्री कंजर्वेशन ऑन दिस प्रीशियस ओकेजन, अब यहाँ पर ऑन दिस प्रीशियस ओकेजन ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे भी यहाँ पर लिख सकते हो।
Friends, today I stand here to share my thoughts about tree conservation. I hope that you will hear me very carefully and understand. यानी फर्स्ट पैराग्राफ जैसा मैंने आपको बताया था वही चीज़ यहाँ पर है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. यहाँ पर जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की है वहाँ पर वो सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करनी है. फ्रेंड्स, एवरी ईयर वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड अर्थ डे ऑन 22 अप्रैल. सर पहली चीज़ कुछ चीज़ें हमको याद ही नहीं रहती है कि सर वर्ल्ड अर्थ डे कब आएगा. ठीक है, फिर उसके बाद अगर नेशनल इंडिपेंडेंस डे तो आपको पता है 15 अगस्त को आएगा. नेशनल रिपब्लिक डे आपका कब आता है, 26 जनवरी आता है. तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स अगर आपको याद आते हैं तो लिखो, नहीं आते हैं तो ये पार्ट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप इस पार्ट पर श्योर हो तो ही इन चीज़ों को यहाँ पर जिक्र करना, अदरवाइज ज़बरदस्ती गलत डेट लिखकर आप अपने बोलते हैं ना फास्ट मत, गले में फास्ट मत अटका लेना, यानी गलत हो जाएगा वरना मार्क्स कट सकते हैं. तो डेट पता है तो ही डेट लिखो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है. We know that air pollution, water pollution, noise pollution, the increasing heat of the earth have caused danger to the living thing. आप सभी को पता है कि किस तरीके से हमारे माहौल में, हमारे वातावरण में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन जैसी चीज़ें आ चुकी है, जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा डेंजर है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो सकती है. एंड आप सभी को भी पता है कि वी कांट लिव विदाउट ट्रीज, और आप सबको पता है कि हम बिना पेड़ के रह ही नहीं सकते. वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड कंजर्व देम. हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा ज़्यादा पेड़ को लगाए और उनको बचाने की भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी को याद रहना चाहिए कि अगर ट्रीज ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं रहने वाला है, और अगर ऑक्सीजन ही नहीं है तो जिंदगी भी रहने वाली नहीं है. फ्रेंड्स, रिमेंबर ट्रीज आर आर लंग्स, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारी श्वसन नलिका के बराबर होती है. अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हमारी सांसें चलने वाली नहीं है. ट्रीज आर आर लाइफ लाइन, सो प्लांट्स ट्रीज, ग्रोज ट्रीज, कीप देम, कंजर्व देम एंड प्रोटेक्ट देम. इसलिए हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, उन्हें बढ़ाना चाहिए, उन्हें रखना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए और उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए. सेव ट्री सेव लाइफ करके आप इस तरीके का कंक्लूजन दे सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स टू हियर मी वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड. थैंक यू ऑल, गुड बाय. इस तरीके का आपको इस तरीके का एक फॉर्मेट आपको रेडी करके रखना है, और ये फॉर्मेट की जो बिगिनिंग है और एंडिंग है वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिलीवर की हुई है. अब यहाँ पे कुछ और चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं हम. जैसे आपके जूनियर कॉलेज में एक ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया गया है, और अब आपसे एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि आप ब्लड डोनेशन कैंप पर अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, और एक ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर आप अपनी स्पीच रिप्रेजेंट करने वाले हैं. तो अगर आपके पास कॉमन फॉर्मेट रेडी है तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही करो. पहली चीज तो वही है. दूसरा, ब्लड डोनेशन के बारे में आपको जो चीज़ें पता है उस चीज़ों को आप यहाँ पर पूरी तरीके से यूटिलाइज करो. सर कैसे कैसे इंफॉर्मेशन, तो बेटा ब्लड डोनेशन के लिए कम से कम जो आपका वेट होना चाहिए ना, वेट, वो वेट तकरीबन 45 kg का होना चाहिए. ये जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ. ठीक है. दूसरा, ब्लड डोनेट क्यों करना चाहिए, क्योंकि सर ब्लड डोनेशन जब किसी भी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो टाइम पर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं. पहली चीज तो वो है. दूसरी चीज, सर कभी भी लाइफ सेवर होता है, मतलब किसी तरीके का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें किसी का ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो वो टाइम पे अगर आप ब्लड देते हो या उस इंसान को ब्लड ज़रूर पहुंच जाता है तो उसकी लाइफ भी बच सकती है. और जितने भी हमने आर्मी ऑफिसर्स वगैरह देखा है आपने, तो आर्मी में भी ब्लड डोनेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि किसी भी तरीके के हादसे में अगर किसी भी तरीके के नौजवान की या जवान की क्या जान चली जाती है तो एट दैट टाइम आप ब्लड डोनेशन की जो ब्लड होता है, ब्लड बैंक होता है, उसकी बहुत ज़्यादा मदद करता है. तो ब्लड बैंक में ब्लड आएगा कब, जब आप ब्लड डोनेट करेंगे. और हमारे ब्लड की एक एक कीमत बहुत, बोलते हैं ना, एक एक बूंद की बहुत ज़्यादा कीमत होती है. तो इस तरीके की जनरल इन्फॉर्मेशन आपको इस तरीके के पैराग्राफ में आपको लिखनी पड़ेगी. एक चीज आपको याद रखना है, पहला इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आपके लिए सेम रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें एक शॉर्ट एंड प्रिसाइज तरीके से मैंने दिया हुआ है. एंड उसके बाद इसमें आपको 2 पैराग्राफ, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, आपको उसको पैराग्राफ को इलैबोरेट करा, और ब्लड डोनेशन के बारे में आपको जो जो चीजें पता है वो सभी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है. ठीक है. ये जो चीजें हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी रेडी करके दिया. आप इसको सिर्फ क्या करो, गो थ्रू करो. आपको यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, इसे गो थ्रू करना है, और हो सके तो गो थ्रू करने के बाद 1 या 2 बार या 1 या 2 स्पीच को आप लिख लीजिए, और अपने जो एडुकेटर है, ठीक है, आपके जो टीचर्स है या आपके फ्रेंड है, उससे आप चेक कराइए कि 4 में से अगर आपको 3 3.5 भी मिल रहा है तो इट इज सफिशिएंट.
मार्क्स कि उसका एलैबोरेशन कैसा है, या कोई सीनियर टीचर होगा या कोई आपका सीनियर होगा जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या ग्रेजुएशन ईयर में होगा, तो आप उससे चेक कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका स्पीच सही वे में जा रहा है कि नहीं। इतना से इंपॉर्टेंट रखो कि पहला फर्स्ट पैरा और लास्ट पैरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्ट और एंड इंपॉर्टेंट होना चाहिए। शुरुआत बहुत ज्यादा जरूरी है और अंत बहुत ज्यादा जरूरी है। बीच में आप डगमगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि वहां पर आपको संभालने के लिए पहला और लास्ट पैराग्राफ होता है। ठीक है, ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको बशर्ते करना क्या है, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिल रहा है उसको आपको लोगों तक भी शेयर करना, आपको खुद भी उसका पूरा का पूरा एडवांटेज लेना है, और आपको एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने की कोशिश करनी है, और आपको, आपके पेरेंट्स को और मुझे प्राउड मोमेंट क्रिएट करने का आपको मौका देना है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आप डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन होकर अपनी बातें भी रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।